बिहार की शिक्षा व्यवस्था मेरे हिसाब से तो पूरी की पूरी ठप है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं बस इसीलिए जाते हैं कि जाके 2 टाइम का खिचड़ी खा सके, उसको छोड़ के और कोई मकसद नहीं है। के पाठक आए, पूरा अपना गर्मी दिखाए कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार को इस तरह से सुधार देंगे, शिक्षा में इस तरह का बदलाव लाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें 100 नंबर का परीक्षा था और उसमें उसको 151 नंबर मिले हैं, तो बताइए शिक्षा व्यवस्था का ठप नहीं है? इसमें पाठक अगर इतना सक्षम है तो इस तरह की घटनाएं रोज क्यों घटित हो रही हैं, ये बताइए। कोई भी विभाग हो, अगर उसके कोई भी होनहार IAS अधिकारी हैं, कोई भी सचिव हैं, तो वो सिर्फ नियम ही लगा सकते हैं, नियम कानून को मतलब लागू कर सकते हैं। कि किसी भी तरीके का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो BSCC हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, एग्ज़ाम देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। के पाठक के चलते बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इतना बदलाव हुआ है कि आजकल प्रोफेसर जो आते थे कार से उतरते थे और AC केबिन में अपना बैठ के घर चल जाते थे, वो आजकल रास घूम रहे हैं। एक प्रिंसिपल हैं एक यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे के पाठक ने कार्रवाई की तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपका अधिकार नहीं है, हमको राज्यपाल ही कुछ कर सकता है। बच्चे खाना खाने के नहीं जाता है, जब एक के पाठक अकेले आदमी नहीं बिहार को सुधार सकता है, सब बच्चे को और पेरेंट्स को, सब लोग को मिलकर बिहार को पढ़ा सकता है। तो आप उत्तर प्रदेश में योगी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक आदमी वहाँ का पूरा सिस्टम को सुधारने का काम किया है, एक आदमी पूरा सिस्टम हिला दिया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, अभी मौजूद पटना के AN कॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं 2024 अब आ चुका है और चुनावी माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है। तो इसमें अगर एक मुद्दे वाली बात अगर देखी जाए तो हमारे सामने आती है शिक्षा व्यवस्था। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और AN कॉलेज के स्टूडेंट से मैं पूछूँगा शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो चलिए चलकर लोगों से बातें करते हैं। क्या लगता है बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? बिहार की शिक्षा व्यवस्था मेरे हिसाब से तो पूरी की पूरी ठप है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं बस इसीलिए जाते हैं कि जाके 2 टाइम का खिचड़ी खा सके, उसको छोड़ के और कोई मकसद नहीं है। आप देख लीजिए कि बिहार में जितने ज़िले हैं, जितने ज़िले में जितने विद्यालय हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, आपको कहीं पे भी अटेंडेंस को तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। शिक्षक आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। कितने जगह न्यूज़ चैनल में कितने सारे वीडियो वायरल हैं टीचर लोग के। बिहार का उप मुख्यमंत्री, बिहार का गवर्नर का नाम उन लोगों को नहीं पता है। तो इस तरह के तो शिक्षक जो है वहाँ पे स्थापित हैं, तो आप उन लोगों से किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है। लेकिन के पाठक जी के द्वारा ऐसा अभी हाल फिलहाल में बिहार में बहुत तरह का जो मतलब निर्णय लिया गया, जो कि एक तरह से अच्छा देखा जा रहा है। देखिए, बोलबाला करने में और काम करने में बहुत फ़र्क होता है। के पाठक आए, पूरा अपना गर्मी दिखाए कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार को इस तरह से सुधार देंगे, शिक्षा में इस तरह का बदलाव लाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। रिजल्ट कहाँ सामने है? कहीं ना कहीं अभी तो ऐसा बात सुनने के लिए आ रहा है कि के पाठक जी को बिहार छोड़कर दिल्ली में अब शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा करना सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और मानता हूँ मैं, मेरा का ये सब पूरे बिहार वासियों का ये मानना है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से ज़्यादा होनहार हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव ये के पाठक जी थे। हाल में ही अखबार में एक इश्तिहार आई थी, ठीक है, जिसमें एक बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें 100 नंबर का परीक्षा था और उसमें उसको 151 नंबर मिले हैं। तो बताइए शिक्षा व्यवस्था का ठप नहीं है? इसमें पाठक अगर इतना सक्षम है तो इस तरह की घटनाएं रोज क्यों घटित हो रही हैं, ये बताइए। इसमें के पाठक जी का क्या दोष है? अगर आप मान लीजिए कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और टीचर गलती करेगा, सचिव हैं आपका, कैसे? अरे आप जब शिक्षा विभाग के सचिव हैं तो आपके अंतर्गत जो भी चीज कार्य हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि 100 नंबर का टोटल मार्क्स है और 150 हटाइए। अभी बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार इसमें शिक्षा सचिव एक एक करके बोले। बिहार पुलिस का जो अभी हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ था उसमें पेपर लीक था, ठीक है। एग्जाम से 2 घंटा पहले जितना पेपर था सबके व्हाट्सएप पे PDF पहुंच जा रहा था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जब बाद में इसका सब लोग मिलाना शुरू किया कि क्या ये सही में सच है या गलत है, सारा का पेपर, मतलब जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी सेट आया हुआ था, सारा मैच कर रहा था। तो ये बताइए कि एग्जाम से एक एक करके बोले। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी विभाग हो, अगर उसके कोई भी होनहार IAS अधिकारी हैं, कोई भी सचिव हैं, तो वो सिर्फ नियम ही लगा सकते हैं, नियम कानून को मतलब लागू कर सकते हैं, उसको पालन करवाना। अगर मान लीजिए कि ये 75% अटेंडेंस को लेकर के बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब प्रॉब्लम है या दिक्कत है,
बहुत बच्चे को दिक्कत है। तो शिक्षा मंत्री अगर चाहते हैं तो बच्चों के हित में वो कार्य कर सकते थे, उनके पास अथॉरिटी थी कार्य करने की। वो चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेबस हैं, लाचार हैं, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनका परिवार का कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। वो लोग 75% अटेंडेंस के लिए ये पटना में जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें तो लोग जा सकते हैं पढ़ने के लिए, बहुत आसान है, बहुत वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है। लेकिन पटना के अलावा जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी जितने भी स्कूल है, विक्रम में है, नौबतपुर में है, अगर कोई बच्चा गलती से वहाँ एडमिशन ले लिया है तो उसके आने जाने का सुविधा के लिए शिक्षा मंत्री क्या किए हैं? चलिए ये तो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना पेपर लीकिंग मामले के बारे में लीकिंग मामले में यही बोल रहा था कि किसी भी तरीके का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बीएससीसी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, एग्ज़ाम देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था और एग्ज़ाम लेने का व्यवस्था इतना उच्च है, उच्चतम है कि ये परिस्थिति है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो क्वेश्चन पेपर छापना ही भूल गई। तो जब छापना भूल जाइएगा तो एग्ज़ाम लेना लोग भूल जाएंगे, एग्ज़ाम लेना भूल जाएंगे तो पढ़ना भूल जाएगा। तो ये व्यवस्था है अभी हमारे बिहार में शिक्षा का, खाली ऊपर से मरम्मत किया गया है, अंदर से पूरा खोखला है, कोई काम नहीं होता। अच्छा, क्या लगता है के पाठक जी को ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार से उनका तबादला कर उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा, तो क्या ऐसा करना सही है या गलत? देखिए, बिल्कुल गलत है। के पाठक जी जो हैं वो बिहार के शिक्षा विभाग के लिए एक वरदान है। के पाठक ऐसा ACS बिहार में कभी नहीं मिला था शिक्षा विभाग को, और के पाठक ने जैसा काम किया वो आज तक कोई नहीं किया है। के पाठक के चलते बिहार के शिक्षा व्यवस्था में इतना बदलाव हुआ है कि आजकल प्रोफेसर जो आते थे कार से उतरते थे और AC केबिन में अपना बैठ के घर चल जाते थे, वो आजकल क्लास घूम रहे हैं। स्कूल के टीचर लोग 9 बजे स्कूल पहुंच रहे और 5 बजे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो जिसको जो काम था वो काम नहीं करता था। बस के पाठक से दिक्कत किसको है? जिसको अपना काम करने से दिक्कत है। के पाठक ने इस चीज़ में सुधार लाया है, वो बिहार के लिए वरदान है। आपको क्या लगता है कि के पाठक जी का यहाँ से तबादला हो रहा है दिल्ली में? सूत्रों के मतलब हिसाब से हमें खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हो रहा है कि उनका तबादला हो रहा है। देखिए, आप अगर नियम बना रहे हैं, नियम बनाने से ही सिर्फ नहीं होता कि आप नियम बना दिए, आप हर चीज आप इस पे ध्यान दीजिए कि वो प्रोटोकॉल जो आप बनाए हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, कितना हद तक फॉलो हो रहा है। हमको तो नहीं नज़र आ रहा है कि कहीं फॉलो हो रहा है। 75% अटेंडेंस वाला जो चीज़ आप निकाले, बिहार का जितना भी कॉलेज देख लीजिए, बच्चा सब जाता है, क्लास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? प्रोफेसर ही नहीं इंटरेस्टेड है कि हाँ क्लास करे। उन लोगों का काम रूम, यहाँ कितना जगह तो इतना समस्या है कि कहीं कहीं तो जगह ही नहीं अलॉट होता है। उसके बाद आप बिहार में जो गांव के तरफ का जो भी स्कूल है, कॉलेज है, मतलब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि उनका यहाँ से तबादला होना अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। क्यों? देखिए, बिल्कुल जी अच्छा काम करेंगे। ट्रांसफ़र आदमी क्यों करता है? दो ही तरीके से, या तो अच्छा काम करके प्रमोशन होता है, या तो अच्छा काम नहीं होने देने के लिए उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको दिक्कत हो रहा है। जितने भी प्रिंसिपल है, अभी मुझे याद नहीं है ठीक से, एक प्रिंसिपल हैं एक यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे के पाठक ने कार्रवाई की, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपका अधिकार नहीं है, हमको राज्यपाल ही कुछ कर सकता है। तो के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी एक हमारा एक मेंटेलिटी है कि सबको इस पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी आके बोल के करके जा नहीं सकता है। शिक्षक को भी पढ़ाना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी, सबको पढ़ाना पड़ेगा, और बच्चों को भी आके पढ़ाना पड़ेगा। के पाठक अकेले बिहार की, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चे पहुंचते हैं लेकिन टीचर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण कितने जगह से सुनने के लिए मिलता है कि बस वो खाना खाते हैं, मिड डे मील जो अभी चल रहा है सरकार की तरफ से, बस खाना खाने के लिए ही मतलब पहुंच पाते हैं। बच्चे खाना खाने के लिए नहीं जाता है। जब एक के पाठक अकेले आदमी नहीं बिहार को सुधार सकता है। सब बच्चे को और पेरेंट्स को, सब लोग को मिलकर बिहार को पढ़ा जा सकता है। अब के पाठक एक बिहार इंसान को नहीं सुधार सकता है। एक इंसान बिहार को कोई कभी नहीं सुधार सकता है। लेकिन अब तो उनका ही तबादला होने का बात ऐसा सुनने में आ रहा है। ये हो रहा है, हमें सुनने में नहीं आया है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ जो बोल रहे हैं कि एक इंसान बिहार को नहीं सुधार सकता है, तो आप उत्तर प्रदेश में योगी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक आदमी वहाँ का पूरा सिस्टम को सुधारने का काम किया है। एक आदमी पूरा सिस्टम हिला दिया। जितने भी माफिया थे, जितने भी रंगबाज किस्म के व्यक्ति थे, सब के सब अपना रास्ता देख के कहाँ चले गए हैं, पेटी बांध के। अपराध के क्षेत्र में ही काम नहीं किए हैं, पेटी बांध वो के वहाँ चले पे गए हैं, हर तरह के नहीं नीतियों को, हर तरह के नीति में, हर तरह के मतलब जितना भी
उत्तर प्रदेश सरकार का जितना भी कार्य है, हर चीज़ में सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के स्टूडेंट का कहना है कहीं ना कहीं अभी भी बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत तरह की तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी राहुल के साथ पटना।